एक नई डेट आपके सामने आ गई बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट को लेकर ना, कि इसमें बताया गया है ये जो पेपर कटिंग है कल परसों से ही सोशल मीडिया पे घूम रही है। और इस पेपर कटिंग में यही बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो छठ के बाद जारी कर दिया जाएगा ना। बाद का मतलब तुरंत बाद या किस बाद में ना, एक क्लियर नहीं, लेकिन हाँ इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो छठ के बाद जारी कर दिया जाएगा ना। अब ये नोटिस यानी ये जो पेपर कटिंग है कितनी सही है कितनी गलत है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस पेपर कटिंग में यही बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो छठ के बाद आ सकता है ना, संभवतः आ भी जाए। लेकिन हम यकीन कैसे करें कि छठ के बाद रिजल्ट आ ही जाएगा ना। और इस पेपर कटिंग में नीचे और कुछ भी बताया गया ना कि जो 65% का आरक्षण था उसे रद्द करते हुए 50% का जो आरक्षण उसे लागू किया गया और उसी पे क्या है आपका रिजल्ट आएगा। और इसी में नीचे फिर एक बार क्लियर किया गया है कि जो रोस्टर है ना अभी भी क्लियर नहीं है, जो रोस्टर है वो अभी भी क्लियर नहीं किया गया है और न ही आयोग को इसकी सूचना दी गई है। मतलब फिर रोस्टर की वजह से अभी भी लेट होगा ना। तो अक्टूबर लास्ट में जो सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो अक्टूबर लास्ट में तो कभी भी रिजल्ट आपका नहीं आएगा। खैर इस पेपर कटिंग में बताया गया कि छठ के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो हो संभवता है कि छठ के बाद आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन तुरंत बाद या बाद वाला बाद है ना ये नहीं कहा जा सकता, या आगे भी डेट जा सकती है ना। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट पे भरोसा आप तो करिए मत ना, कोई भी डेट आपको बता रहा है तो रिजल्ट पे भरोसा करिए मत ना। आपको रीजन बताते हैं क्योंकि रिजल्ट के लिए कितना वेट कराया गया है ना। जब से ये एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का तब से रिजल्ट के बारे में कितनी डेटें आ चुकी हैं ये आपको पता होगा ना। आपने क्या किया, पहले फरवरी में क्या किया, फ्रेश बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है ना। फिर उसका क्या होता है री एग्ज़ाम होता है, उसका क्या होता है री एग्ज़ाम होता है। और जैसे ही हम एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो एक डेट आती है कि 15 अगस्त से पहले आपका जो रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 3 का जारी कर दिया जाएगा ना। 15 अगस्त आते आते पता चलता है कि जो रिजल्ट है ना यह 26 से 27 अगस्त तक कंफर्म जारी कर दिया जाएगा। डेट याद रखिएगा ना, कितनी डेटें हम लोगों को रिजल्ट के लिए बताई गई हैं। फिर आई डेट की 26-27 अगस्त तक आपका रिजल्ट कंफर्म है कि जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही 26-27 जो डेट है अगस्त वाली नज़दीक आने लगी तभी एक न्यूज आई कि ताती ततवा का जो मैटर है ना, पता नहीं कैसा मैटर था आरक्षण के क्या लेकर ना, उसका आया कि जो ताती ततवा का जो मैटर है ये 23 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। 23 सितंबर को ताती ततवा का जो मैटर है जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद हम 26 तारीख से 26 सितंबर से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो 26 सितंबर है ना इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि 26 सितंबर को रिजल्ट हमारा कंफर्म है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जारी हो जाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था, उन्होंने ये चीज़ खुद आके सामने से बताई थी कि 26 तारीख से हम रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 26 का भी वेट कर लिया, 26 सितंबर का भी हमने वेट कर लिया। लेकिन जैसे ही 26 सितंबर की जो डेट है नज़दीक आई तब तक क्या न्यूज़ आई कि जो रोस्टर है अभी सिर्फ 5 जिलों ने ना, 5-6 जिलों ने ही रोस्टर क्लियर किया है, अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो रोस्टर के नाम पे डेट को फिर आगे बढ़ाई जाती है ना। कितना बढ़ाई जाती है उसमें कहा जाता है कि दशहरा तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दशहरा तक भी वेट करेंगे। फिर तब तक दशहरा बीता नहीं कि दशहरा से पहले ही डेट आ गई कि जो पीआरटी वालों का रिजल्ट है ये दशहरे से बाद लेकिन दिवाली से पहले कंफर्म आ जाएगा ना। खैर रिजल्ट तो किसी का नहीं आया, दशहरा भी बीत गया। तो उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है दशहरा के बाद लेकिन दिवाली से पहले यानी 22 अक्टूबर मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। 22 अक्टूबर तक उन्होंने बताया कि आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। 22 अक्टूबर भी नहीं आई कि तब तक न्यूज़ क्या आई कि आपका जो रिजल्ट है जो जीएडी है उसको प्राप्त नहीं हुआ आयोग से, या जैसे कुछ भी ना जीएडी का मैटर है कि जीएडी का मैटर चल रहा है। आपका जो रिजल्ट है 25 से 31 के बीच में आ सकता है। 25-31 भी नहीं आई कि अब एक नई डेट आपके सामने निकल के आई है कि आपका जो रिजल्ट है दिवाली नहीं, दिवाली से सीधा जो छठ है ना, छठ बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब भी कितना सही है, छठ बाद रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा ना, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, जितने भी कैंडिडेट है ना उनका नुकसान हो रहा है। इसी रिजल्ट के चक्कर में ना कोई कुछ पढ़ पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, क्योंकि 3 महीने से लोग कट ऑफ और रिजल्ट के ही वीडियो देखे जा रहे हैं। टीआरई 4 होगा आपका 2 महीने के अंदर ही उसका एग्ज़ाम आप करा लेंगे।
नोटिफिकेशन आई कि 2 महीने के अंदर उसका एग्जाम होगा। उसकी तैयारी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मेरे 70 नंबर है, 75 नंबर है, 80 नंबर है, मेरा इसमें हो जाएगा। इसी चक्कर में, कट ऑफ और रिजल्ट के चक्कर में वो क्या है ना, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, TRE 4 की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें उनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। TRE 1 क्या है आपका, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ दे दी गई थी। और इसमें इतना मैटर ना, बीच में अभी आप पहले तो 65% का मैटर था, फिर किसी तरह से 50% पे आया, बीच में भी 35% का फिर आरक्षण का मामला क्या चलने लगा था ना। इसी में ताती तत्वा, इसी में GAD है, इसी में रोस्टर क्लियर करना है ना, बैकलॉग सीट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। अरे बैकलॉग छोड़िए ना, जितने पे आप वांट निकाले ना, जितने का निकाले ना, बस 28,000 रुपये हमें क्या करिए, सिलेक्शन दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए बैकलॉग सीट, रखिए अपनी। लेकिन हाँ, जितनी सीट है उतनी सीट पे पूरा रिजल्ट चाहिए, है ना। और एक बात नोट करिएगा, बार बार इसके माध्यम से क्या है, इस चैनल के माध्यम से आपको कट ऑफ बताई गई है ना। यह कट ऑफ आप फिर एक बार देख सकते हैं, लेकिन यह कट ऑफ तभी सही होगी यदि पूरी सीट पे रिजल्ट आया तब ना। अगर वह पिछली की बार की तरह क्या करते, 172 सीट पे क्या करते, रिजल्ट देते तो 89 जानी है ना, तो बात तो नहीं करेंगे। अगर रिजल्ट पूरी सीट पे आएगा ना, जितनी भी सीट है 28,000 है, 28,000 जो लगभग, अगर पूरी सीट पे रिजल्ट आता है तो यकीन मानिए, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना, आपके यदि इतने इतने नंबर बन रहे हैं, यह मेल का है और यह क्या है, फीमेल का, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं और पूरी सीट पे रिजल्ट आ रहा है तब की कट ऑफ है ना। अगर कम सीट पे आएगा तो फिर क्या है, आप ज़्यादा नंबर भी लाएंगे तब भी आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि पूरी सीट पे रिजल्ट आता है और यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो यकीन मानिए आपका इतने नंबर पे हो जाएगा। हाँ, और इससे कम नंबर आ रहे हैं, इससे भी यदि कम नंबर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ TRE 4 में आप लग जाइए। इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं खाली ना, तो आप TRE 4 की क्या करिए, तैयारी करिए, है ना। इसमें आप सभी कैटेगरी के देख सकते हैं ना। UR है 78, AWS है आपका 66, ABC है 65 नंबर पे, BC है 70, SC की बात करें तो 52, ST की बात करें तो 50, उर्दू की बात करें तो 64 और बांग्ला की बात करें तो 72, है ना। पूरी सीट वाइज आपको ये पूरी डिटेल में पिछली वीडियो में बताया गया था, उसी का यह स्क्रीन शॉट है ना। तो कट ऑफ इतनी रहेगी और रिजल्ट का कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट कब तक आएगा। बस हमारे जिम्मे क्या है कि हम वेट कर लें, है ना। वेट करते करते बस हमारा नुकसान हो रहा है कि हम TRE 4 का भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं ना। तो किसी तरह आप क्या करिए, TRE 4 का प्रिपरेशन करते रहिए ना। जो पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम ही करेगा ना। आप इसके वेट के चक्कर में आगे का भी खराब कर रहे हैं। करीब 3 महीने होंगे सिर्फ कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देना था। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका कितना नंबर है ना, कैटेगरी के साथ ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको क्या लगता है रिजल्ट कब तक आएगा, छठ बाद आ सकता है या नहीं आ सकता, तो जो भी आपका सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह आपकी क्या है, न्यूज कटिंग है। यदि आप चाहें तो इसे विस्तार से क्या कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ न्यूज कटिंग है ना। अब न्यूज कटिंग कैसे है आप देख लीजिएगा, लेकिन इसी न्यूज कटिंग में आपका साफ साफ बताया गया है कि जो छठ के बाद है, तीसरे चरण का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा ना। इससे क्या कर सकते हैं, न्यूज पेपर की कटिंग को आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि TRE 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा, है ना। अब आएगा या नहीं आएगा बात अलग है, लेकिन इस न्यूज में यही बताया गया। और इसमें ये भी बताया गया था कि जो 65% का आरक्षण था उसको खत्म कर रद्द करके क्या किया गया है, 50% आरक्षण को लागू किया जाएगा और उसी पे रिजल्ट आपका क्या होगा, जारी होगा, है ना। तो रिजल्ट आए 50% पे आए, अच्छी बात है ना। और इसी में यदि आप नीचे देखेंगे तो इसमें साफ साफ ये भी बता दिया गया है कि आपका रोस्टर क्लियर नहीं किया गया है और न ही आयोग को इसकी सूचना दी गई है ना। तो जो भी न्यूज है इसी न्यूज पे आपकी ये वीडियो लाई गई थी ना। तो वीडियो जैसी भी हो, आपका जो भी सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।